HR न्यूज यूट्यूब चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। HR न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल और पार्ट 2 आप देख रहे हैं। लगातार जैसा हमने आपको बताया था कि लगातार आपके पास आते रहेंगे। चौहान साहब हमारे साथ है। 35वां दिन ये लॉकडाउन का है और आप देख सकते हैं चौहान साहब ने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली है और एक इस लॉकडाउन में अपना पूरा खर्चा भी कहीं ना कहीं बचा लिया है शेव ना करके। लगातार आप देख रहे हैं। आज चौहान साहब से हम सीधा करेंगे कि चिकित्सा को लेकर के हिंदुस्तान कहां खड़ा है, क्योंकि इस कोरोना वायरस ने हमारी वास्तविक स्थिति हेल्थ की क्या है वो भी उजागर कर दी है और हिंदुस्तान की नहीं तमाम विश्व की कर दी है। जो सुपर पावर देश थे उनकी भी क्या स्थिति है, सीधे वो चौहान साहब से जानते हैं। चौहान साहब कहां खड़े हैं चिकित्सा के मामले में, आज हम स्वास्थ्य के मामले में? मोहनलाल जी, हमने शुरू में ही अपने चर्चा में जब ये कोरोना वायरस की बातें आई थी कि भाई ये हमें एक अवसर मिला है लॉकडाउन और इस नजरबंदी और घरबंदी के दौरान जो सरकार ने एक कदम उठाया है कि भाई एक तो शारीरिक दूरी हमारी जो ये और एक अपने घर में एक किस्म से कैद होना और लक्ष्मण रेखा ना लागना, तो ये तो कहीं ना कहीं एक प्रिवेंटिव मेजर्स थे कि हम अपने कैसे परहेज करें। लेकिन इस दौरान सरकार को हमने सुझाव भी दिया था और हमारा सुझाव ना भी हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़े। सरकार काफी समझदार है और सुरक्षित और ज्ञानवान विद्वान लोगों के हाथ में है, तो उन्होंने स्वीकार भी किया था प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही संबोधन में कि वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो हेल्थ इक्विपमेंट्स और उन तैयारियों की दृष्टि से हम बहुत पीछे हैं। तो वो तैयारियां इस महीने भर के अरसे में हमने क्या की हैं, ये बार बार और लगातार खुद सरकार ने और हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है कि दिन प्रतिदिन हमने उनमें बढ़ोतरी की है। चाहे आइसोलेशन वार्ड की बात हो, हॉस्पिटल्स कोविड हॉस्पिटल्स की बात हो, वेंटिलेटर्स की बात हो, हमारे पास पीपीई किट्स की बात हो, मास्क की बात हो, और हम कह सकते हैं आज की तारीख में कि अब जिस दिन भी लॉकडाउन, जब भी लॉकडाउन खुलेगा, हम तैयार हैं। मरीजों की भरमार जितनी भी आए तो कम से कम एक किस्म से जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है उस तैयारी को देने के लिए आज अगर देश में 30,000 का आंकड़ा कोरोना वायरस के मरीजों का आ रहा है तो 1 लाख का आंकड़ा भी अगर आ जाएगा तो आज भारत उसको संभालने में कहीं ना कहीं तैयार है। लेकिन इसमें एक बात मैं मोहनलाल जी जरूर ऐड करना चाहूंगा कि हमने कुछ गलतियां भी की हैं, तो हमारा एक फर्ज बनता है, एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है और एक मैं तो कहूंगा कि मीडिया का एक हम धर्म भी समझते हैं कि उस चीज को भी उजागर करें। जब अमेरिका जैसा देश, इंग्लैंड जैसा देश, उनके प्राइम मिनिस्टर और हमारा जो सो कॉल्ड पहले एपिसोड में हमने जैसे बताया कि भाई किस तरह से चीख के चिल्ला के झूठा सच्चा सब कुछ हम पेल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, हम चाइना को ब्लेम कर रहे हैं, एक विलियन बता रहे हैं और थर्ड वर्ल्ड वार के हम कह रहे हैं कि ये वायरस के थ्रू चाइना ने थर्ड वर्ल्ड वार की शुरुआत कर दी है। ये हमारा वही चिल्लाहट और झुंझलाहट और एक किस्म से बाजारू मीडिया कह रहा है और अमेरिका ऑफिशियली WHO की तो फंडिंग रोक चुका है कि भाई आपने चाइना को कहीं ना कहीं शील्ड किया। इन हालात में मोहनलाल जी 5 लाख किट उसी चाइना से मंगवाना
ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हाई लेवल पर कहीं ना कहीं इसमें घोलमाल कमीशन का घोलमाल है। हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि भाई 2000 2500 जमायती तबलीगी जमायतियों ने देश भर में कोरोना फैला दिया और आप 5 लाख इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स उस चाइना से लेके आ रहे हो, पैसा देके आप उस चीज को इंपोर्ट कर रहे हो जहां से ये पैदा हुआ है वायरस। तो वहां के बनाने वाले फैक्ट्री में मजदूर, हमारी सर्वे आ रही है कि रुमाल पर इतने दिन तक ये वायरस रहता है, लकड़ी पर इतने दिन तक ये वायरस रहता है, शीशे पर इतने दिन तक ये वायरस रहता है। तो जिन हाथों ने चाइना के, जिन मशीनों ने चाइना की, जिन ट्रांसपोर्टर्स ने चाइना के, जिन लदान करने वाले चाइना हाथों ने और सिस्टम ने इन 5 लाख किटों को कितनी आई, कितनी नहीं आई, कितने पैसा दिया, कितना नहीं दिया, कितना किसने कमीशन खाया, क्या नहीं खाया, तो क्या जहां ये टेस्ट हुए हैं इन मशीनों के द्वारा या जिन जिन हॉस्पिटल में दी गई हैं, क्या सरकार जांच करवाएगी कि इनसे भी तो कहीं संक्रमण और नहीं फैला है? नहीं जांच करवाती तो हमारी मांग है चैनल के माध्यम से कि उस चीज की भी, जिस तरह से हम तबलीगी जमायतियों को 2000-2500 को बार बार उछाल रहे हैं, अरे ये तो हमारे सामने आ गया है। और आईसीएमआर जो हमारी संस्था मेडिकल की सबसे बड़ी है, उसने भी अब स्वीकार कर लिया है और वो भी सफाई देने लग रही है कि जी हमने उसका कोई भुगतान नहीं किया और वो माल आया और गया और वहां अस्पतालों तक गया, डॉक्टरों के हाथ तक गया, पेशेंट्स तक गया, पेशेंट जो नहीं है उनकी चेकअप तक भी गया, तो उसकी भी एक जांच होनी चाहिए। ये एक हमारी और इसी से एक और सवाल कर लेते हैं। अभी आपने जिक्र कर दिया, मीडिया भी दिखा रहा है कि अब जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा वो बायोलॉजी वेपन से होगा। ये वायरस जिस तरीके से छोड़ा गया है, और कहते हैं कि चीन के वुहान की लेबोरेटरी में भी 1500 वायरस है। क्या लगता है सरकारों को, जैसे पहले राफेल खरीद रहे थे, परमाणु बना रहे, उससे ज्यादा आपको चिकित्सा में ध्यान देना होगा, क्योंकि आज एक वायरस है, कल दूसरा वायरस फिर छोड़ेगा, तीसरा फिर आएगा। कब तक हम लोग घरों में कैद रहेंगे? क्या अब सरकारों का नजरिया बदलेगा? हवाई जहाज और ये खरीदने के, लड़ाकू विमान और इसकी बजाय क्या अब हेल्थ की ओर ध्यान दिया जाएगा? क्या ये मेरा सवाल है हम कि उसको किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि तो वायरस की एक शुरुआत हो गई है। आप कह रहे हो कि थर्ड वर्ल्ड वार होगा, मैं कह रहा हूं कि थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है। हम नहीं कह रहे। सुप्रीम पावर जो वर्ल्ड की है अमेरिका ने, उसने इसका ऐलान कर दिया है और उसने चैलेंज कर दिया है कि जिसने किया है वो परिणाम भी। तो हम वही पूछ रहे हैं कि उसकी टक्कर में दोबारा बायोलॉजी वेपन छोड़ा जाएगा, या परमाणु से लड़ाई लड़ी जाएगी, या राफेल हथियारों से लड़ाई लड़ी जाएगी, या वायरस की लड़ाई वायरस से लड़ी जाएगी? मेरा सवाल ये, उसके लिए अगर वायरस की लड़ाई वायरस से लड़ी जाएगी तो जाहिर में हॉस्पिटलों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या नजरिया बदलेगा हमारी सरकारों का? बदल गया है काफी हद तक, और उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और जब भी हम बता रहे कि भाई अब 1-2 नहीं 500-700 मतलब फिगर्स आ रही हैं कि हमने स्पेशली कोविड हॉस्पिटल्स, तो कोविड मींस वायरस के हॉस्पिटल्स, और वो इक्विपमेंट्स अब डीआरडीओ भी बना रहा है, हमारी आर्मी भी बना रही है, हमारी फोर्स भी बना रही है। और इसको कहीं ना कहीं अब लेटेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर का संबोधन था उसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स को भी यही कहा है कि जिला स्तर पर, गांव स्तर पर, स्टेट लेवल पर आप अपने संसाधन जुटाओ और अपने आप को सक्षम बनाओ, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाओ। आप इसे पहले ये था, जैसे हमारे यहाँ रेवाड़ी में एम्स की घोषणा हुई थी मनेठी कुंड में, तो ये तर्क दिया गया था जी एक जिले में एक हो सकता है, इतनी दूरी पे। क्या लगता है वो नजरिया बदलेगा? उस गाइडलाइन में बदलाव करना पड़ेगा कि हर जिले में एम्स हो, और यानी कि 1000-1000 बेड के हॉस्पिटल हो, 500-500 बेड के हॉस्पिटल हो, किस तरीके का वायरस वाला अगर युद्ध आए तो हम अपने मरीजों को बचा सकें, किस तरीके से जनसंख्या को बचा सकें। क्या इसके लिए अब कोई नया बदलाव, क्या लगता है सरकारों की सोच में बदलाव आएगा? सरकार की सोच में लाना पड़ेगा,
वरना ये स्थिति देखो, ये तालाबंदी या नजरबंदी या लॉकडाउन ये नहीं चल सकती। हम नहीं कह रहे, खुद प्रधानमंत्री ने जिन्होंने ये लागू किया उन्होंने कह दिया जान भी है और जहान भी है। क्योंकि पहले युद्ध होते थे, देखिए पहले युद्ध होते थे तीर कमान से होते थे, फिर तलवारों से हुए, फिर गोली बंदूकों से, अभी वायरस आ गया। परमाणु युद्ध भी आप कर चुके, हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा। अभी वायरस, तो क्या लगता है उसकी तैयारी में तमाम देश आगे बढ़ेंगे? अब भी हमारे वैज्ञानिक भी इसका जो टीका और वो दवाई खोजने में लगे हुए हैं और काफी प्रोग्रेस कर रही है। तो ये तो चौहान साहब एक कोरोना का हुआ, ऐसे कह रहे हैं कि 1500 वायरस वुहान की लैब में है, वो धीरे धीरे करके छोड़ेगा, यूज करेगा। तो क्या लगता है हमें अभी कितनी और चुनौती है इस तरीके से? हमारी बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी बात यह है, हम आपके माध्यम से बड़ा क्लियर कर देना चाहे कि हमारी जो इम्यूनिटी है भारतीय संस्कृति की, भारतीय खान पान की, भारतीय जलवायु की, वो इन बिल्ट हमारी इम्यूनिटी और देशों के मुकाबले में बहुत बेहतर है। तो उसका मुकाबला हमारा खान पान, हमें शाकाहार, शुद्ध और सादा भोजन और सादगी भरा जीवन और विचारिक रूप से भी, मतलब अहिंसा, हम हिंसक ना हो, अहिंसा की प्रवृत्ति को, जैन धर्म का देखा आपने, वो साधु महात्मा ये मास्क लगा के कि भाई कोई जीवाणु भी ना प्रवेश कर जाए, मतलब एक उनका साइंटिफिक, कोई धार्मिक वो नहीं थी, वो एक किस्म से साइंटिफिक पर्दा था, घूंघट था। हमारे तो वही, तो इसलिए बनाया गया था भोजन और नारी तीनों है पर्दे के अधिकारी। वो हमारा संस्कार, हमारा व्यवहार, हमारा खान पान वो बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारी इम्यूनिटी को। तो उसके लिए हम तैयार हैं और आगे अब जितना भी जो कुछ आगे होगा इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हेल्थ चिकित्सक वो भी कहीं ना कहीं जोर देंगे। और ये सेकंड एपिसोड में हमने आपको ये बताया। इसी तरीके से लगातार एक के बाद एक एपिसोड में आपके पास आता रहेगा, आप देखते रहिए। फिलहाल इतना ही, तीसरे एपिसोड में फिर किसी मुद्दे के साथ आपके पास हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।